Welcome friends. Today we move to tenses form and use. As you know, I have completed tenses. I have completed tenses in passive form. एक्टिव से पैसिव बनाना टेंस के अनुसार वो कंप्लीट हो गए हैं। और उससे पहले टेंसेज क्रमबद्ध तरीके से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रत्येक सेंटेंस के अनुसार अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, 3 टेंसेज, 4 फॉर्म, 12 और सेंटेंसेस 3 प्रकार के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, 12 36, तो 36 सेंटेंसेस का चार्ट आप जानते हैं। आज हम आपको चेक करते हैं कि आप कितना पहचान रहे हैं टेंसेस को। कैसे? एक्सरसाइज नंबर 1 से चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड इन ब्रैकेट्स। कोष्टक में जो दिया हुआ है ब्रैकेट में क्या करना है, जो सेंटेंस है उसको किसमें चेंज करना है, इसका आपने ध्यान रखना है। नंबर 1 है सोहन गेव हर ए पेन। सोहन ने उसको एक कलम दी थी। सोहन ने उसको एक कलम दी, तो क्या होगा इसका? गेव आया है, पास्ट इंडेफिनिट है, इसको बदलना है प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? दे चुका है, कर लिया है, उसने उसे एक कलम दे, वह उसे एक कलम दे चुका है, उसने उसको एक कलम दे दी है। प्रेजेंट परफेक्ट में देने का काम पूरा हो गया है, तो क्या होगा? सोहन का तो आएगा ही, सब्जेक्ट वही आएगा, सोहन। अब ये जो गेव था प्रेजेंट में क्या हो जाता है? गेव तो रहेगा नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट है, परफेक्ट किस में आता है? हैज, हैव के बाद थर्ड फॉर्म। सोहन के साथ क्या आता है? हैज। और फिर क्या आता है? हैज, हैव, हैड के साथ थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट में है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म। गिव का थर्ड फॉर्म बताओ। गिवन, हर, अ पेन, तो उसको एक पेन दे चुका है। नेक्स्ट, माय ब्रदर हैड गॉन टू लखनऊ। प्रेजेंट डेफिनेट बनाना है। मेरा भाई लखनऊ चला गया था। मेरा भाई लखनऊ जा चुका था। पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, हैड गॉन। आपने बदलना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? जाता है, खाता है, लिखता है, पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा? मेरा भाई लखनऊ जाता है। मेरा भाई लखनऊ जाता है। तो ऐसे इस फॉर्म में चेंज करना है इंडेफिनिट में, क्योंकि प्रेजेंट में है तो सब्जेक्ट तो वही रहेगा, माय ब्रदर। चेंज किसमें आएगा? हैड गॉन नहीं रहेगा। क्या आएगा हैड गॉन की जगह? ये तो परफेक्ट टेंस था, पास्ट परफेक्ट। अब आया है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जाता है, खाता है, लिखता है। गोज, कम्स, रीड्स, राइट्स, तो क्या होगा? माय ब्रदर गोज। गॉन गो से बना है, तो गो में ईएस लगाओगे। माय ब्रदर गोज टू लखनऊ। ठीक है। नेक्स्ट, आवर फुटबॉल टीम विल विन द मैच। हमारी फुटबॉल टीम मैच जीतेगी। विल, विल विन मॉडल के साथ क्या आया है? फर्स्ट फॉर्म। विल विन जीतेगी, जाएगी, खाएगी, लिखेगी, पढ़ेगी, क्या है ये? फ्यूचर इंडेफिनिट। विल विन द मैच, मैच जीतेगी। अब क्या बनाना है आपने इसका? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट में क्या होता है? हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब मुझे बताओ, अवर टीम जो है एक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, कोई टीम बनी है जस्ट एज ए होल, तो उसके साथ क्या आएगा? सिंगल टीम है, हैज। और फिर क्या आता है? हैज के साथ, हैव के साथ थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है? वर्ब क्या है? विन। विन के 3 फॉर्म बोलो। विन, वॉन, वॉन, तो क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में? हैज वॉन। तो क्या लिखोगे बताइए? आवर फुटबॉल टीम हैज आएगा इसके साथ।
हैज वॉन, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या आपने उसका परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज वॉन द मैच। वर्ब को बदलना आना है आपको, ये तब आएगा जब आप टेंसेस को समझेंगे, जब आपकी समझ में टेंसेस आ जाएंगे। नेक्स्ट फोर्थ क्या बनाना है इसका, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेंटेंस क्या है, माय फादर इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, मेरे पिताजी को बुखार आ रहा है, मेरे पिताजी बुखार से पीड़ित हैं। तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, इज सफरिंग क्या हुआ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इज गोइंग, इज कमिंग, इज रीडिंग, इज राइटिंग, ऐसी इज सफरिंग क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब क्या बनाना है इसका आपने, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, समय दिया रहता है, चाहे वो पॉइंट ऑफ टाइम हो या पीरियड ऑफ टाइम हो, तब से अब तक और अभी भी चल रहा है, ये सेंस होता है, तो वो हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब क्या करोगे, माय फादर क्या होता है उसमें, हैज बीन या हैव बीन, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस सिंस या फॉर, प्लस जो टाइम है वो लिख देंगे आप, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, फॉर 2 आवर्स। माय फादर इज सफरिंग का क्या हो जाएगा, माय फादर बताओ, हैज बीन, आपने अभी कहा प्रेजेंट में है तो हैज बीन आएगा, हैज बीन सफरिंग, माय फादर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। ये तो ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज होती है कि इसमें समय भी दिया रहता है, तो आप क्या लिख दो, सिंस, बताइए सिंस, अब तो आपको मंडे कर देता हूं, सिंस लिख दिया आपने, सिंस मंडे, अपने मन से जोड़ दिया आपने, ताकि अर्थ समझ में आ जाए। अगर आप कहेंगे साहब दिया नहीं था क्यों जोड़ रहे हैं, तो लीजिए इसको ब्रैकेट में रख दो, लेकिन रखिए जरूर, ये आवाज कराता है कि आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के कंसेप्ट को भली भांति जानते हैं। तो क्या क्या आपने, माय फादर इज सफरिंग का, माय फादर हैज बीन सफरिंग, आपने लिख दिया उसका हैज बीन सफरिंग। अब क्या हो गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ देखो, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश यस्टरडे, मैं कल अंग्रेजी पढ़ा रहा था, मैं कल बाजार जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू मार्केट यस्टरडे, आई वॉज राइटिंग ए लेटर यस्टरडे, क्या है ये, वॉज राइटिंग, वॉज गोइंग, और यहां पर दिया है वॉज टीचिंग, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जा रहा था, खा रहा था, लिख रहा था, बीते हुए समय कोई कार्य चल रहा था। अब इसका बनाना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, क्या होगा फ्यूचर, आने वाले समय में कैसे बोलोगे, मैं कल अंग्रेजी पढ़ा रहा हूंगा, वर्षा हो रही होगी, लड़के फुटबॉल खेल रहे होंगे, मोर नाच रहा होगा, ऐसे सेंटेंस है फ्यूचर में। तो आई वॉज टीचिंग का क्या हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, याद करो, विल या शैल तो आता ही है, उसके बाद क्या आता है बी, फिर क्या आता है वर्ब की आएंगी फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस है तो आएंगे आएगी, एक्टिव वॉइस में हुआ ना, ये पैसिव की बात मत सोचना भी, डूअर जो है आगे से लगा है, देख लो, मैं कल अंग्रेजी पढ़ा रहा हूंगा, तो क्या होगा, आई के साथ क्या आता है शेल, आई शेल बी, क्या होगा आई शेल बी, फिर आएंगी वाली क्रिया, टीच में क्या लगाओगे, टीचिंग, आई शेल बी टीचिंग क्या, इंग्लिश। अब यस्टरडे नहीं आ सकता है, आने वाला कल की बात हो रही है, मैं कल आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, कल तो भी कल को आएगा, आज जैसे आपने कहा वेंसडे है तो कल थर्सडे, थर्सडे की बात होगी अभी, तो यस्टरडे को किसका बदलना है, टुमारो। ये तो चेंज करना पड़ेगा आपको, अगर आप फ्यूचर चेंज कर रहे हो तो यस्टरडे तो लिखोगे वहां पर, है ना, तो क्या हो जाएगा, टुमारो हो जाएगा। भले टाइम पास्ट का भी आता है, हम वुड भी कर देंगे, शुड भी कर देंगे, लेकिन यहां पर आई शैल बी के साथ टुमारो ही आएगा, मैं आपको कल अंग्रेजी पढ़ा रहा हूंगा। यस, सिक्स में, माई सन विल बाई ए कार, मेरा बेटा
कार खरीदेगा, वह बाजार जाएगा, वह एक पत्र लिखेगी। क्या है ये? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट। विल बाई, क्या है? विल बाई। और क्या है? विल गो, विल राइट, शैल राइट, शैल गो। तो क्या है? खरीदने वाला कौन है? माई सन। आपने कहा माई सन को तो हम लिख देते हैं, माई सन लिख दिया आपने। माई सन जू का जो सब्जेक्ट है, डूअर है। विल बाई ए कार था, अब प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? काम कर लिया है, काम पूरा हो गया है वर्तमान काल में। और नियम क्या है? हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज गॉन, हैव गॉन, हैज रिटर्न, हैव रिटर्न, हैज प्लेड, हैव प्लेड। अब यहां पर खरीदने की बात हो रही है, तो खरीद चुका है, मेरा लड़का कार खरीद चुका है, मेरे लड़के ने कार खरीद ली है। माई सन के साथ हैज आता है। माई सन हैज, बाई की थर्ड फॉर्म आएगी, हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है परफेक्ट में। माई सन हैज, बाई का थर्ड फॉर्म बताओ? बॉट। माई सन हैज बॉट अ कार। माई सन हैज बॉट अ कार। माई सन हैज बॉट, देखो खरीद चुका है। क्या हुआ? खरीद चुका है, खरीद चुके हैं, खरीद लिया है, खरीद लिए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। नेक्स्ट, द कैट इज सिटिंग एट द डोर। बिल्ली दरवाजे पर बैठी हुई है, बैठ रही है, जा रहा है, खा रहा है, लिख रहा है। क्या हुआ? ये इज सिटिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बनाना क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। बैठ रही होगी, खा रही होगी, लिख रही होगी, पढ़ रही होगी। तो बिल्ली दरवाजे पर बैठ रही होगी। बनाओ, द कैट विल बी। क्या होता है? द कैट विल बी। अब कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, विल बी लगा दिया, आएंगे आएगी जरूर कॉन्टिन्यूअस में। द कैट विल बी सिटिंग एट द डोर। विल बी सिटिंग कर दिया हमने इसका। यस, आई हैव सर्व्ड इन दिस ऑफिस सिंस 2000। 2000 से मैं इस ऑफिस में नौकरी कर चुका हूं। आई हैव सर्व्ड है, देखो हैव प्लस थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं 2000 से नौकरी कर चुका हूं। अब यहां पर वैसे तो ये वाक्य गलत है थोड़ा सा, लेकिन बोला जाता है, तो इसे इसको बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और उसको होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से ही। तो क्या बना? बताइए क्या बनेगा? आई हैव बीन हो जाता है परफेक्ट में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। हैव बीन के बाद आएंगी वाली क्रिया। आई हैव बीन सर्विंग, वो रूल तो आपको देखने पड़ेंगे चार्ट। आई हैव बीन सर्विंग इन दिस ऑफिस, इन दिस ऑफिस सिंस 2000। क्या बनाए? मैं 2000 से इस कार्यालय में कार्य करते आ रहा हूं, अभी भी कर रहा हूं। तो ये थे आज टेंसेस, फॉर्म्स एंड यूज। आपको दिए गए सेंटेंस को चेंज करना था, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अगर आप कर ले रहे हैं आसानी से, तो इसका अर्थ है आप टेंसेस में मास्टर हैं। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।